हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलैलिटी। सो मोलैलिटी होती क्या है? मोलैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई? मोलैलिटी की। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे हमारे पास सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम n से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं Ma। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं ए से, m इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। किसके अंदर लेंगे हम? किलोग्राम के अंदर। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, WB बाय MB। WB क्या है? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब हमको ये जो किलोग्राम है इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय MA इन ग्राम्स। अगर किसी क्वेश्चन में हमको ग्राम्स में दिया है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे लाइक दिस, WB बाय MB इंटू MA इन किलोग्राम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास किसका? मोलैलिटी का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। कैलकुलेट मोलैलिटी। हमको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी भी फाइंड आउट करनी है, and mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन जिसका परसेंटेज कितना दिया है? 20%। तो मास बाय मास दिया, इसको डायरेक्टली हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। और हमको डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला सेम रहेगा। हमको डेंसिटी जो गिवन है वो ग्राम पर मिलीलीटर में दी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ Ki, मोलर मास ऑफ Ki हम निकालेंगे किसका? MB हम निकालेंगे Ki का। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? Ki वी आर हैविंग हियर। पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 39 एंड जो हमारे पास I का होता है दैट इज 127। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 127 एंड 39। दिस विल 6 1 here will come 6, so it will come 166। तो ये हमारे पास आ गया 166 ग्राम मोलर मास। अब मोलर मास आ गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या फिर हम लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय MA। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया? WB कितना गिवन है हमको? 20%। सो डायरेक्टली हम क्या ले लेंगे? 20% यहाँ पे हमने क्या ले लिया? WB। MB हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज 166 हियर 1000। अब हमारे पास MA यहाँ पे क्या हुआ? MA जो हमारा सोलवेंट यहाँ पे बच गया, हमारे पास 20% सोल्यूट दिया है तो 80%, टोटल 100% होगा, उसमें से 20% हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे? सॉरी 80% हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? सोल्वेंट। तो इसको हमें सोल्व करना है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 0 here will come 4 2 this will come 5 1 5 0 250 by 166। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 250 166 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 332 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 1 पॉइंट लगा देंगे 166। इट विल कम 4, दिस विल कम 8
84.00 here. Okay, this is 2 we have multiplied. हम 166 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 996 आ गया. 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 830 आ गया. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1.5, यहाँ पे 10, यहाँ से एक और 0 हम ले लेंगे. 100 नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर एक 0 चली जाएगी. यहाँ पे 1000 आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा. सी 996. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.506. हमारे पास क्या आ गई मोलैरिटी. अब हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है मोलैरिटी. मोलैरिटी भी इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेम हमको कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. एंड डेंसिटी हमको गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो हम वहां से क्या करेंगे वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे. किस तरीके से, WB बाय MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन लीटर, सॉरी वॉल्यूम इन मिलीलीटर, क्योंकि हमको डेंसिटी किसमें गिवन है मिलीलीटर में, इसलिए हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. ठीक है, WB कितना है, सेम जो हमारे पास यहाँ था 20%, 20. MB हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, दैट इज 166 इंटू 1000. वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हम यहाँ पे देख लेते हैं. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. हमको क्या निकालना है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी. मास हमारे पास कितना होगा टोटल 100. डेंसिटी कितनी गिवन है 1.202. सो हम ये ले लेते हैं 1.2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 बाय 1.2. तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. 20 बाय 166 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.2. ये ऊपर चला जाएगा, 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं और 10 लगा देते हैं. ये 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी. अपसाइड विल कम 240, यहाँ पे आ जाएगा 166. तो इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं. ये 250 था हमारे पास, यहाँ पे 240 डिवाइड बाय 166. तो इसको भी हमने मल्टीप्लीकेशन तो की हुई है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं. हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास है 240 166. तो 2 से करेंगे तो ज्यादा आएगा, मीन्स 1 विल कम 166. यहाँ पे आएगा हमारे पास 14 माइनस 6 विल कम 8 अगेन 8 84.00. no, we have done something wrong. 8 will not come, it will come 7 because 14 हमने yes 7740 we have taken here. 740 से कम कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये 5 पे 830 आ रहा है. 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 664 आएगा. 664 यहाँ पे 0.4. 664 इसको हम माइनस कर देते हैं. 6 here 13 minus 6 means 7 will here will 0 again 0 then it will come 760 we are having. 4 से वापस जाएगा, so it will come 1.44 मोलैरिटी. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे मोलैरिटी. अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्या, मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट करना है. तो एक फॉर्मूला तो है जो कि हमने स्टडी किया हुआ है पहले से मोल फ्रैक्शन का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, या फिर हम बोल सकते हैं जिसका भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको लेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि अभी हम देखते हैं क्या है फॉर्मूला. ओके, तो अब हमको क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। हमको किसके लिए निकालना है? के आई के लिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास मोलैलिटी डिवाइड बाय मोलैलिटी प्लस 1000 बाय एम ए। ओके, वन थिंग वी हैव डन रॉन्ग दैट हमने जो एम ए लिखा है फॉर्मूले में, ये एम ए नहीं आएगा, डब्ल्यू ए आएगा, क्योंकि हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है ना इस फॉर्मूले के अंदर। लाइक सी मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000, दिस इज डब्ल्यू ए, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर एम ए। ओके, सो ये आएगा हमारा एम ए यहाँ पे। मोलैलिटी हमारे पास अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आई थी 1.506 डिवाइड बाय 1.506 प्लस 1000 डिवाइड बाय एम ए। एम ए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सोल्यूट क्या है? 20% जो कि था के आई। के आई हमारे पास सोल्यूट। अदर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? यहाँ पे aqueous सॉल्यूशन मींस हमारे पास वाटर है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और इसका हम क्या निकाल सकते हैं? मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एम ए क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, सो दिस विल कम 18 यू या फिर 18 जी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी। 1.506 इंटू 18 प्लस 1000 एंड दिस 18 विल गो अपसाइड लाइक दिस। यहाँ पे 18 आ जाएगा और 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 1.506 इंटू 18 डिवाइड बाय 1.506 इंटू 18 प्लस 1000। तो सबसे पहले इस मल्टीप्लीकेशन को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर कितना है। The answer of this one is 0.0264। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। An antifreeze solution is prepared from 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। फॉर्मूला हमको गिवन है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, ये डेंसिटी गिवन है। देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है। मोलैलिटी हमको फाइंड आउट करनी है और उसके बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसकी मोलैलिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया गया है इथाइलिन ग्लाइकोल से, वो यहाँ पे हमको गिवन मास कितना दिया है? 222.6 ग्राम। तो यहाँ पे मोलिकुलर मास तो हमको चाहिएगा अगर हमको मोलैलिटी निकालनी है या फिर मोलैरिटी निकालनी है तो भी। सबसे हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोलिकुलर मास ऑफ C2H6O2। कैसे निकालेंगे? 2 हमारे पास कार्बन एटम मल्टीप्लाई विद 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल 24 प्लस 6 प्लस 32, दिस विल 30 60 62 इट विल कम 62। अब हमारे पास 62 आ गया। सबसे पहले हम मोलैलिटी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला जो लगेगा दैट इज WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब WB कितना गिवन है? 222.6 ग्राम। MB कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज 62 ग्राम इंटू 1000 बाय WA। हमारे पास वाटर का मोलिकुलर वेट कितना है? यहाँ पे मोलिकुलर वेट है हमारे पास वाटर का यहाँ पे 200। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैलिटी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, दिस विल 5। इसको भी हम कट कर लेते हैं। 111.3 मल्टीप्लाई बाय 5
556.5, इसको हमको डिवाइड करना है 31 से। सो 31 2 जा here will come 62, so it will be greater number. So यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, या आ जाएगा हमारे पास 2। 24 नहीं जाएगा, मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 नीचे। 31 को हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 248 ज्यादा आ रहा है। 31 को 7 से 217, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास 7। This will come 9, this will come 3 minus 1 2, here 29, this will come here as a 217, 5 point is also there, 2, इस पॉइंट को हम हटा देंगे, डाउन साइड हम 0 लिख देंगे। 295 अगेन 217, या 31 को 6 से करके देख लेते हैं, 186, यही आएगा हमारे पास 7 अगेन। यहाँ पे आ गया हमारे पास 217, 8 minus 1 7, 7, यहाँ पे हम लेंगे 0.0, 700 अराउंड हमारे पास। 31 को 9 से करते हैं, 279, 31 को हम 20 से करके देख लेते हैं, 0, दिस विल कम 0, 2, 31 को हम 22 से करके देख लेते हैं, 2, दिस विल कम 8, 682, 31 को हम 25 से करके देख लेते हैं, 5, 2, 3, 5, this will come, we have done something wrong in this, wait, 30, इसमें कुछ गलती की है हमने। 31 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 5, 7, 775 आ जाएगा, मीन्स पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया 25, 177.25, ये हमारे पास क्या आ गया मोलैलिटी, ये हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी और डिवाइड बाय 10 भी है, तो ये एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 17.725, ठीक है, 17.725 ये आ जाएगा हमारे पास क्या मोलैलिटी। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमको क्या चाहिएगा, मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सोलवेंट गिवन है, ये सोलवेंट है जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है वाटर, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है सोल्यूट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन अगर हमारे पास सोल्यूट एंड सोलवेंट है तो हम मास इसका निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। तो चलो निकालते हैं हम। तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये कितना है सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास ये 222.6, सोलवेंट है हमारे पास 200, कितना आ जाएगा, दिस विल कम 0.6, here will come 422.6, ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन।
अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी WB by MB इंटू 1000 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मिलीलीटर में गिवन है। ठीक है, अब हमको ये निकालना है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो अब वॉल्यूम हमारे पास गिवन नहीं है, हमने क्या निकाला, मास निकाला। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का वापस से सेम फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। सो मास कितना है हमारे पास, यहाँ पे मास है हमारे पास 422.6 और डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.072। सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा क्या, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 422.6 डिवाइड बाय डेंसिटी 1.072, ये वॉल्यूम आ गया। WB कितना है हमारे पास, WB सॉल्यूट 222.6, MB हमारे पास कितना है, MB विल बी सेम हियर 62 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, ये 422.6 डिवाइड बाय 1.072, ये ऊपर चला जाएगा, 222.6 डिवाइड बाय 62 इंटू 1000 बाय 422.6, हियर मल्टीप्लाई 1.072। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो किसकी होगी, मोलैरिटी की। सिंपल नाउ मैथमेटिक्स इज देयर। तो हमको सिंपली कट करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है और डिवाइड करना है, सिर्फ यही करना है। तो हमको क्या मिल जाएगी, मोलैरिटी। तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया है, मोलैरिटी निकालनी है और मोलैरिटी भी निकालनी है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसमें हमको मोलैलिटी इजी फाइंड आउट हो गई, क्योंकि हमको यहाँ पे WA गिवन था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मास सॉल्यूशन का निकाल लिया, क्योंकि डेंसिटी गिवन है तो मास हमने निकाल लिया, डेंसिटी गिवन थी, वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ से क्या सॉल्व हो जाएगा, मोलैरिटी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform CaCl3. This is chloroform supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. Determine the molality of chloroform in water sample. तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है, फर्स्ट टाइम ये टर्म यहाँ पे यूज हुई है, अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं की है, ppm. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm इज पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, कोई भी चीज जो कि 10⁶ ग्राम में प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज दिया है, 15 ग्राम ऑफ CHCl3। तो हम क्या लिखेंगे, 15 ग्राम, थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 15 ग्राम ऑफ CHCl3 15, क्योंकि 15 ppm है ना, 15 ग्राम ऑफ CHCl3 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम। ठीक है, अब इन्होंने हमको बोला क्या है, हमको दिस इज परसेंटेज बाय मास में हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो मैं इसको रिवर्स कर सकती हूँ, 10⁶ ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म contain chloroform CHCl3 is equals to 15 ग्राम। 1 ग्राम के लिए हम निकाल सकते हैं सेम 15, इसको डिवाइड कर देंगे 10⁶ से। अब हमको किसके लिए निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है परसेंटेज। सो हम यहाँ पे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 बाय 10⁶ इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, सो ये यहाँ पे 10⁴ बच जाएगी, यहाँ पे नीचे 15 बाय 10⁴। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 10⁻3। सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या जाएगी, माइनस में। तो ये हमारे पास क्या सॉल्व हो गया, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। तो कितना परसेंटेज आया, 1.5 इंटू 10⁻⁻। अब सेकेंड में हमको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। ठीक है, अब मोलैलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, मतलब WB बाय MB इंटू 1000 बाय WA।
अब हमारे पास गिवन मास कितना है, गिवन मास हमारे पास यहाँ पे है 15 ppm बाय मास लेना है, मतलब डायरेक्टली हम 15 ले लेंगे। मोलर मास हम निकाल लेंगे CHCl3 का कितना होता है 12 प्लस 1 प्लस दिस 35.5, एक का होता है हमारे पास 2 का हो जाता है 71 में हम प्लस कर देते हैं 35.5 106.5 प्लस 1 प्लस 12, सो 13 हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 0.5 दिस 9 1, सो दिस विल कम 119.5, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 119.5। ओके, अब 1000 मल्टीप्लाई बाय WA क्या है, ये जो क्लोरोफॉर्म है कितने ग्राम में हमारे पास प्रेजेंट है 10 to the power 6, सो इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पावर 3 रह जाएगी 15 डिवाइड बाय 119.5 इंटू 10 to the power -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, मोलैलिटी की। तो डायरेक्टली यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवाइड है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा किस तरीके से मोलैलिटी निकालते हैं। अगर मोलैलिटी गिवन है उसके बेसिस पे अगर हमको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन में सीखा। अगर पार्ट्स पर मिलियन में वैल्यू गिवन है तो किस तरीके से मोलैलिटी निकालते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।